ठंड में मोहल्ले में सरसों का साग, मक्के की रोटी बेचने वाली माँ बेटी। माँ, वो तो अच्छा था कि हमने रात को ही थोड़े से साग तोड़ लिए, पर हमारी फसल किसने बर्बाद करी। हमारी तो जमीन भी खराब हो गई। अब इस पर हम दोबारा कैसे फसल करेंगे। बेटा, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है, देखना उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। पर माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ आज के लिए ही साग रखा है, कल से हम क्या बेचेंगे? दुखी माँ बेटी सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाकर ठंड में उन्हें बेचने के लिए शहर जाती है, जहाँ उनके ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। और तभी महिमा उनके ठेले पर आती है और दोनों की उदासी देख उनसे कहती है, माफ करना बहन, कल मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे पाई, इसलिए आज खुद इस ठंड में तुम्हारे पैसे लेकर आई हूँ देने के लिए। कल मेरा ड्राइवर आने में थोड़ा लेट हो गया था, पर आज आप दोनों के चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? पैसे देखकर भी खुश नहीं हो रही आपको? कैसी खुशी हो सकती है मैडम? किसी ने हमारी फसल बर्बाद कर दी। कल से हम मक्के की रोटी, सरसों का साग नहीं बेच पाएंगे। बेटा, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो अनेकों रास्ते खोल देता है। शायद इसलिए कल मेरा वॉलेट चोरी हो गया, ताकि मैं तुमसे मिलकर तुम्हारी आज मदद कर सकूं। आखिर कौन थी ये महिमा और वो उनकी किस तरीके से मदद करने की बात कर रही थी? आखिर उन गरीब माँ बेटी की फसल किसने खराब करी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए स्टोरी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे आशा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। इसीलिए कह रही थी इतनी ठंड में बिना स्वेटर के मत जाओ साग बेचने के लिए मार्केट। अब चलो डॉक्टर के पास, इससे पहले कि तबीयत और खराब हो जाए। आशा जल्दी से सुरेश को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां आशा को पता चलता है कि सुरेश को अस्थमा की बीमारी है, जिस वजह से वो इस सर्दी काम नहीं कर पाएगा। अब घर जाकर आशा और सुरेश बहुत परेशान होते हैं। अपने माता पिता की परेशानी देख निहारिका बोलती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि तेरे पापा को अस्थमा है और वो इस सर्दी काम नहीं कर पाएंगे। अब कैसे घर चलेगा? तेरे पापा का आराम करना जरूरी है। माँ, जब तक पापा काम नहीं कर पा रहे हैं तब तक मैं और आप चलेंगे बाजार सब्जियां बेचने के लिए। अब हमें ही पापा का सहारा बनना होगा। देख रहे हैं आप अपनी बेटी को, कितनी समझदार है हमारी बेटी। भगवान करे ऐसी बेटी सबको मिले। निहारिका हिम्मत नहीं हारती और ना ही अपनी माँ को हारने देती है। अब अगली सुबह दोनों माँ बेटी अपने खेत से कुछ सरसों तोड़ लेती है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाती है। बाजार में हर जगह केवल साग ही साग बिक रहा था और सभी ग्राहक अपनी जान पहचान वाले लोगों से ही सब्जी खरीद रहे थे। पूरा दिन बीत जाता है, पर आशा और निहारिका का आधा साग भी नहीं बिकता। बेटा, आधा साग भी नहीं बिका। ये साग तो कल सुबह तक खराब भी हो जाएंगे। तेरे पापा किस तरह साग बेचा करते थे, अब समझ आ रहा है मुझे। हाँ माँ, इतनी ठंड में कोई भी सब्जी बेच पाना बहुत मुश्किल है, और पापा सुबह से लेकर रात तक इस कांपती ठंड में सब्जी बेचते थे। बेटा, सारे लोग अपना ठेला लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। ठंड भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास स्वेटर भी नहीं है। समय रहते हमें भी घर के लिए निकल जाना चाहिए। वो तो है माँ, पर माँ, अपने हर एक चीज देखी। यहाँ सब्जी, फल, चाउमीन, नान, रोटी हर चीज बिक रही है, पर मक्के की रोटी और सरसों का साग कोई नहीं बेच रहा। अरे बेटा, यहाँ के लोगों को नहीं पसंद होगा, इसलिए कोई नहीं बेच रहा। अब तू घर चल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, ऐसे कैसे? लोगों को मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद नहीं हो सकता? आसपास देखो, यहाँ कितने सारे पंजाबी लोग हैं। माँ, मैं तो सोच रही हूँ कि कल से हम यहाँ आकर मक्के की रोटी और सरसों का साग बेचें। अब तूने जिद पकड़ ली है तो मैं क्या ही बोलूं। अब जल्दी चल, बहुत ठंड लग रही है। आशा ठंड से ठिठुरते हुए अपनी बेटी के साथ अपना ठेला लेकर गांव में वापस आती है और अगली सुबह 5 बजे उठकर निहारिका अपने खेत से सरसों का साग तोड़ लेती है और उसे जल्दी से बनाकर मक्के की रोटी बनाने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं आशा सरसों का साग पैक कर लेती है और अपनी बेटी को चलने के लिए कहती है, हम अब चलते हैं, रोटी तैयार हो गई है। दोनों माँ बेटी अपना ठेला तैयार करती हैं और सुबह 7 बजे ठंड में दोनों माँ बेटी शहर जाती हैं और मार्केट में खड़ी होकर सरसों का साग और मक्के की रोटी बेचने लगती हैं। आओ जी आओ, दिल छू लेने वाला खाना खाओ, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। ए लो जी, आखिर साडे पिंड में भी कोई तो आई क्या मक्के की रोटी ते सरसों दा साग लेके? वरना मैनू तो लगा था कि इस शहर में मैनू कभी मक्के दी रोटी और सरसों दा साग खाने को ही नहीं मिलना। आंटी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ,
सर्दियों में जगह जगह साग तो मिलता है, पर शहर में मक्के की रोटी नहीं मिलती। इसलिए तो हम आपके शहर में ले आए हैं मक्के दी रोटी सरसों दा साग। अब इस ठंड में मक्के दी रोटी और सरसों का साग खाकर खुश हो जाओ, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। दिन में निहारिका और आशा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ आने लगती है, जिसे देख आशा अपनी बेटी से कहती है, निहारिका तो सही कहती थी, हमारे मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत बिकेगा। देख, पहले ही दिन हमारे अच्छे खासे ग्राहक आ गए हैं और हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं। माँ, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और ठंड पड़ेगी और फिर देखना ग्राहकों की भीड़। पहले ही दिन अपनी अच्छी कमाई देखकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और रात में ठंड के कोहरे को पार करते हुए आशा और निहारिका अपने घर जाती हैं और अगले दिन भी इसी तरह सुबह सुबह मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाकर शहर बेचने के लिए जाती हैं। वाह, मजा आ गया। अंकल, और रोटी और सरसों का साग दूं? हाँ हाँ पुत्र, एक रोटी और देना और ज्यादा घी लगा कर देना भाई। क्या मुझे भी कुछ खाने को मिल सकता है? दरअसल मेरा पर्स खो गया है और मैं बाहर दूर से यहाँ एक मीटिंग के लिए आई थी। मेरा ड्राइवर भी 2 घंटे बाद आएगा और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे मेरे ड्राइवर के आते ही दे दूंगी। हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं। अरे बेटा, इसकी बातों में मत आना, इसे देखकर कहीं से भी लग रहा है कि ये लाचार है। भाई साहब, मैंने कब बोला कि मैं लाचार हूँ? मैं बस थोड़ी सी मुसीबत में हूँ। कोई बात नहीं बहन, हम समझ सकते हैं, मुसीबत कभी अमीर और गरीब देखकर नहीं आती। अब होगी है, आप आराम से यहाँ खड़ी होकर हमारा सरसों का साग और मक्के की रोटी खा लीजिए। आप दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी हैं। मैं आप दोनों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और मेरा नाम महिमा है। मेरी जो मदद करता है मैं उसके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। इस तरह आशा और निहारिका महिमा को पेट भर के मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाती हैं। 2 घंटे बाद दोनों माँ बेटी अपना ठेला लेकर गांव आ जाती हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। उनके चेहरे की खुशी देखकर गांव के बाकी लोग जलने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। अरे कल्लू भाई, देख रहे हो, हम भी शहर में जाकर सब्जी बेचते हैं। अरे तुम्हारा तो चाइनीज ठेला लगा हुआ है, फिर भी तुम्हारी इतनी कमाई नहीं होती जितनी इन दोनों गरीब माँ बेटी की होती है। भाई, मुझसे इन दोनों गरीब माँ बेटी की तरक्की और खुशी देखी नहीं जा रही। अरे भाई, उनकी खुशी तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए सोच रहा हूँ कि उनके सरसों के खेत में केमिकल डाल दूं। उनकी जमीन ही खराब हो जाएगी। फिर देखता हूँ कैसे वो अपने उस खराब जमीन पर सरसों की खेती करती है और कैसे शहर जाकर सरसों का साग और मक्की की रोटी बेचती है। हरिया और कल्लू गरीब माँ बेटी से इतना जलते हैं कि वो ठंड का फायदा उठाते हैं और रात को ही जब निहारिका अपने खेत से साग तोड़कर घर ले जाती है तो उसके बाद हरिया और कल्लू उसके खेत में एक केमिकल डाल देते हैं, जिस वजह से न सिर्फ उनकी फसल खराब होती है बल्कि उनकी जमीन भी खराब हो जाती है। और ये देख दोनों माँ बेटी सुबह सुबह फूट फूट कर रोने लगती हैं। माँ, वो तो अच्छा था जो हमने रात को ही थोड़े से साग तोड़ लिए, पर हमारी फसल किसने बर्बाद करी? हमारी तो जमीन भी खराब हो गई है। अब हम इस पर दोबारा कैसे फसल करेंगे? बेटा, जिसने भी हमारे साथ बुरा किया है, देखना उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। पर माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ आज के लिए ही साग रखा है, कल से हम क्या बेचेंगे? दुखी माँ बेटी सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाकर ठंड में उन्हें बेचने के लिए शहर जाती हैं, जहां उनके ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है। और तभी महिमा उनके ठेले पर आती है और दोनों की उदासी देख उनसे कहती है, माफ करना बहन, कल मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे पाई, इसलिए आज खुद इस ठंड में तुम्हारे पैसे लेकर आई हूँ देने के लिए। कल मेरा ड्राइवर आने में थोड़ा लेट हो गया था, पर आज आप दोनों के चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? आप दोनों इतनी उदास क्यों हैं? पैसे देखकर भी खुशी नहीं हो रही आपको? कैसी खुशी हो सकती है मैडम? किसी ने हमारी फसल बर्बाद कर दी। कल से हम मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं बेच पाएंगे। बेटा, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो अनेकों रास्ते खोल देता है। शायद इसलिए कल मेरा वॉलेट चोरी हो गया ताकि मैं तुमसे मिलकर तुम्हारी आज मदद कर सकूं। मेरा सब्जियों का ही कारोबार है, बहुत सारी फसल उगाती हूँ मैं, पर उनकी देखभाल नहीं कर पाती। एक फसल तो मेरी ऐसी ही पड़ी है। तुम दोनों माँ बेटी चाहो तो मेरी फसल की देखरेख कर सकती हो और चाहो तो अपना सरसों का साग और मक्के की रोटी बेचने के लिए मेरी फसल से ही साग भी तोड़ सकती हो। और हाँ, मैंने कहा था ना, जो मेरी मदद करता है मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। बहन, तुम ग्राहक नहीं, साक्षात भगवान के रूप में आई हो हमारी मदद करने। तुमने तो हमारी सारी समस्या ही दूर कर दी। हम जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहेंगे।